Hi everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we'll be discussing about IIM Amritsar today. तो IIM Amritsar was started back in 2015 और आज 2025 है, which is almost 10 years of this college in existence. तो it is a good point of time कि हम इस कॉलेज की परफॉर्मेंस और यहाँ के एवरेज प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स को एनालाइज करें बिकॉज 10 years फॉर एन IIM आई थिंक इज़ अ गुड टाइम कि वो अपनी ब्रांड इमेज अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता है. सो आई एम अमृतसर में MBA के 3 प्रोग्राम्स है विच इज़ MBA कोर, MBA इन HR एंड MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स. यहाँ का जो एवरेज बैच स्ट्रेंथ है इट इज़ अबाउट 300 स्टूडेंट्स. तो 300 से 320 स्टूडेंट्स का इंटेक यहाँ पे रहता है. इस कॉलेज को एनालाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैट के बाद 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं फॉर दैट इंटरव्यू राउंड. So is that interview round worth enough to get into this IIM Amritsar or not is my question and I am sure ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है. सो IIM अमृतसर को थोड़ा सा देखें तो अभी इसका जो न्यू कैंपस है वो अमृतसर जलंधर GT रोड पे बन रहा है विच इज़ अबाउट 60 to 61 एकर्स. यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर रिसाइड करता है. सो सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे हो रही हैं. जो फर्स्ट ईयर का कैंपस है वो अभी भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. वहाँ पे इनकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस अभी भी लग रही हैं एंड होपफुली अगले 1-1.5 साल में ये मूवमेंट भी होने वाला है टू द न्यू कैंपस. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो कि है प्लेसमेंट्स की. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप ये समझना चाहोगे कि अगर आप किसी कॉलेज में 2 साल और कुछ मनी लगा रहे हैं तो क्या आपको उसका ROI मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. भाई ये भी बात कर लेते हैं कि कितनी टोटल फीस है. इट इज़ वन ऑफ दोज IIMs जहाँ की फीस 13 to 14 लाख रुपीज़ है. एंड अगर आप सोचो आप अमृतसर में पढ़ रहे हो तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपए आपका 2 साल में खर्च हो सकता है. तो विच इज़ कॉस्टिंग यू अबाउट 17 to 18 लाख रुपीज़. तो 17 से 18 लाख रुपए आप अपने MBA में खर्च करने वाले हो 2 साल में. तो इट इज़ अ गुड अमाउंट एंड इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू अदर न्यू IIMs एंड अदर ओल्ड IIMs एज वेल. अब ये तो अच्छी बात हो गई. IIM अमृतसर की 15 लाख फीस है, IIM का टैग भी है और नया IIM भी है, अच्छी फैसिलिटीज़ भी होंगी. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लेसमेंट्स को भी समझें. तो प्लेसमेंट्स की जब बात आती है तो मैं इनका RTI से जो रिपोर्ट निकलवाया था, थैंक्स टू दैट RTI रिपोर्ट इट इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन आई थिंक जो IIM अमृतसर को टारगेट कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे 23-25 की बैच में देयर वर अबाउट 318 स्टूडेंट्स जिसमें से 270 वर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स. अब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस दीज 48 स्टूडेंट्स वर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स. उसमें से 270 में से 240 गॉट प्लेस. सो अबाउट अगर मैं 240 को 300 के बेस से डिवाइड करूँ तो इट इज़ अबाउट 80%. तो 80 से थोड़ा सा कम होगा बट ऑलमोस्ट 70 से 75 to 80% बच्चे आपके प्लेस हो रहे हैं. बट शॉकिंग टू नो कि ओनली 3 to 4% ऑफ द स्टूडेंट्स get a placement which is above 20 लाख रुपीज़. आई मीन ये जब मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा ना तो मेरा तो दिल सा बैठ गया. बिकॉज आप ये नहीं सोचते हो कि आपके चांसेस इतने कम होंगे कि 20 लाख से ऊपर की सैलरी या 20 लाख के ऊपर का पैकेज केवल 3 से 4% बच्चों को मिल रहा है. सो विच इज़ क्वाइट डिप्रेसिंग इन इटसेल्फ. बट मैं यहाँ पे देख रहा था बिकॉज इट इज़ ऑल्सो न्यू IIM तो आपको थोड़ा सा वो बेनिफिट और डाउट देना पड़ेगा. अब यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट चल रहे हैं 10 से 12 लाख का जो एवरेज प्लेसमेंट स्लैब था उधर 70 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस विच इज़ आई थिंक अ मेजर चंक. 70 डिवाइडेड बाय 300 इज अबाउट 22-23%. तो यहाँ पे 10 से 12 लाख के बीच में अच्छा कट है. 12 से 14 लाख के बीच में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस. सो आप ये सोच सकते हो कि 10 से 14 लाख रुपए की सैलरी ऑलमोस्ट 30 to 33% बच्चों को ऑफर की जाती है. बट यहाँ पे अगर आप देखो तो लोएस्ट प्लेसमेंट भी काफ़ी कम था विच वॉज अबाउट 8 लाख रुपीज़. अब ये केवल 2 बच्चों को मिला है. आई एम श्योर कि यहाँ पे शायद IIM अमृतसर के प्लेसमेंट सेल ने एक्सटेंड किया होगा अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट देयर प्लेसमेंट ड्राइव्स. यहाँ की जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो रोलिंग बेसिस पे होती है. रोलिंग बेसिस और 2-day 3-day बेसिस का जो फंडा होता है वो ये रहता है कि रोलिंग बेसिस का जो प्लेसमेंट्स होता है वो महीने दर महीने होता है. जैसे अगर फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ दिसंबर में तो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने में प्लेसमेंट होगा. 3-day 4-day प्लेसमेंट में ये रहता है कि सारी कंपनीज उन 3 से 4 दिन में ही विजिट करती हैं और सारा कैंपस प्लेस हो जाता है. तो रोलिंग बेसिस पे यहाँ पे प्लेसमेंट होता है विच इज़ नॉट वेरी न्यू.
सारे नए IIMs में, एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे ओल्ड कॉलेजेस में भी रोलिंग बेसिस पे ही प्लेसमेंट हो रहा है. सो दैट इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग फैक्ट एट ऑल. तो इन केस आप ये सोच रहे हो कि आप 18 लाख रुपए लगाओगे और आपको 20 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी मिल जाएगी आराम से, यू आर फॉलिंग इन दैट 3 to 4%, तो बॉस आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा. अपनी गाड़ी का गियर थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, बिकॉज प्लेसमेंट्स आर अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क एंड लक ऑल्सो. तो उस लक को आप अकाउंट करो. यू कैन बी लैंडिंग अप ऑन दी लोएस्ट प्लेसमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन दी हाइएस्ट प्लेसमेंट. ठीक है, सो दैट इज अ फैक्टर ऑफ लक एज वेल. आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि क्या आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आ रही है या नहीं आ रही है. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम किन कैटेगराइजेशन में इस कॉलेज को देखें. तो अगर आपका अर्निंग कैपेसिटी अभी 3 to 5 लाख रुपीज़ है, यू आर इन योर इनिशियल करियर, तो आप इस कैंपस को ज्वाइन कर सकते हो in case you are not able to take CAT anymore. But in case you are earning about 7 lakh or about 7 lakh to 10 lakh rupees, so you should just not join this college. आपको नहीं सोचना चाहिए इस कैंपस को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आप जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके बाद इतना टाइम लगाने वाले हो, आई एम श्योर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले. एंड 2 years आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपको ट्रैप्ड फील हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक और कैट का अटेम्प्ट लगाएं या किसी दूसरे कॉलेजेस को कंसिडर करें, बिकॉज यहाँ से आपको उतना अच्छा ROI नहीं मिलेगा. बिकॉज आप ऑलरेडी 8 से 10 लाख या 7 से 10 लाख पे बैठे हैं. आपको 12 लाख 13 लाख रुपए की नौकरी आपको 1 या 2 स्विच के बाद आपको 14-15 लाख आराम से मिल सकते हैं. या आप 1 साल कैट में लगाएं, गो टू दैट older IIM या go to any other institute, but I think आपको इस कैंपस फिर नहीं जाना चाहिए. बट ये कैंपस अच्छा कर रहा है, दे आर इम्प्रूविंग ऑन प्लेसमेंट्स. बट मेरी एक कंप्लेंट इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट से ये है कि ये लोग हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखाते हैं, टॉप क्वार्टाइल प्लेसमेंट दिखाते हैं, बट एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट की कोई बात नहीं है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे आर हाइडिंग इट बिहाइंड. तो दिस इज वन ऑफ माई एनालिसिस, क्योंकि आप अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो तो दैट इज़ वेरी शेडी. वहाँ पे आपको सारी बातें नहीं पता चलती हैं. एंड आई एम श्योर कि दे आर वर्किंग, बिकॉज हर कैंपस का नाम उनके प्लेसमेंट से, और प्लेसमेंट आउटकम आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ MBA. तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आप चाहते हो कि आप उस कैटेगरी में फॉल करो जहाँ पे आपका एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल हो, अच्छे लोगों के साथ पढ़ो. एंड आई एम श्योर अच्छे लोग पढ़ रहे होंगे, बट अर्निंग पोटेंशियल आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बाकी सारी चीज़ों को हाइड कर देता है. तो दैट वॉज मी विथ माई एनालिसिस ऑन IIM अमृतसर. आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ बातें इसमें समझ में आई होंगी. ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट इसको लेके कुछ डिफरेंट हो सकता है. यू कैन ऑलवेज टेल मी अबाउट इट. आई बी मोर देन हैप्पी टू नो इन केस IIM अमृतसर इज डूइंग way better than I am expecting it. So in case you have that answer, please do shower your answer in the comment section. That was me, Ritik Mishra. Take care. Bye bye.